कि इस बार जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ है ना, वो अच्छे से मतलब हो गया, ठीक है, लेकिन रिजल्ट ढंग का नहीं आया है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड गाइस, अभी हम जा रहे हैं हर्षी के स्कूल, क्योंकि हर्षी के स्कूल में आज पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अब मम्मी गई है प्रियांशु को लेने के लिए स्कूल, ठीक है, पापा गए दुकान, तो अब मैं ही बचाऊं तो मेरे को ही जाना पड़ेगा हर्षी के स्कूल। तो देखते हैं गाइस, 11 तो घर में ही बज गए हैं, वैसे 12:30 बजे तक है इसकी पीटीएम। तो देखते हैं, अगर हो सका तो वहाँ पे व्लॉग बनाऊंगा, अगर कोई नहीं कहता है कुछ, क्योंकि स्कूल है ना भाई, स्कूल में ऐसे वीडियो बनाएंगे तो क्या पता कुछ बोलने लग जाए, गुस्सा करने लग जाए। अगर मना करेंगे तो नहीं बनाऊंगा, अगर कहेंगे बना सकते तो फिर बना लेंगे, आपको दिखा दूंगा मैं कि क्या चल रहा है इसके स्कूल में, कैसा है इसका स्कूल अंदर से, ठीक है। सो गाइस, मैं पेटीएम से तो आ चुका हूँ, और पेटीएम में मतलब इसकी टीचर बोल रही थी कि कुछ भी बोलती नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा व्लॉग में भी नहीं बोलती वो, यहाँ तक कि घर में भी ज़्यादा नहीं बोलती। तो ऐसी है वो यार, क्या कर सकते हैं। उसके तो मेरे ख्याल से दोस्त भी नहीं है ज़्यादा, एक दो दोस्त है बस, और वो भी मतलब कॉल करते तो सिर्फ कहते हैं कि ये काम भेज दो, ये काम भेज दो, होमवर्क ही मांगते रहते हैं बस वो सब। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो उन सबको, इग्नोर मारो। एंड ये देखो, कल मैंने बनाया था खरबूजे का शेक, ठीक है, अभी मैं बना रहा हूँ तरबूज का शेक, ठीक है। अभी वाटरमेलन बनाया, और अभी वाटरमेलन बना रहा हूँ, और कल बनाया था मस्क मेलन, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कैसा लगता है। फिलहाल मैं लगाता हूँ इसको और इसका शेक बनाता हूँ। सो गाइज, ये रेडी तो हो गया है, अब इसको चेक करते हैं। एंड आप भी गाइज घर में बना के पीते रहो, अलग अलग चीज़ें टेस्टी लगती है, ठीक है। एंड ये टेस्टी भी है। सो गाइस, मैं अभी फ़ोन चला रहा था और अचानक से मेरे को याद आया कि भाई मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लेते हैं। गाइस, आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा है, मतलब मिनी ब्लॉग है। बात ये है ना कि मैं कहीं बाहर जा नहीं रहा। जब मैं बाहर जाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं ब्लॉग बनाता हूँ, बाहर में कहीं घूमता हूँ तो मैं ब्लॉग बनाता हूँ, कुछ बाहर खाता हूँ तो मैं ब्लॉग बनाता हूँ। बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं अभी घर में हूँ, देखिए मैं एनीमे देखता हूँ, गेम खेल रहा हूँ फिलहाल तो, क्योंकि अभी पढ़ाई मैं इंतजार कर रहा हूँ ताकि एनसीईटी का रिजल्ट आए। एनसीईटी का रिजल्ट आए उसके बाद फिर मैं एक गेम भी डिलीट करूंगा, एनिमे देखना भी बंद करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ जितना मैं नहीं कर पाया ना, क्योंकि मैं 12th की एग्जाम, ठीक है, बोर्ड्स, ठीक है, ऊपर से एनसीईटी के एग्जाम, ठीक है, उससे पहले भी 11th 10th इन सब के चक्कर में सिर्फ पिछले 3-4 साल से ना ही मैंने गेम खेला है, ठीक है, ना ही मैंने एनिमे, ना ही मूवी, मैंने कुछ भी नहीं करा है, सच बता रहा हूँ। मैं सिर्फ पढ़ा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं टीवी में कार्टून देखता हूँ, ठीक है। मेरे को एक ही चीज़ पसंद है, सिर्फ पोकेमॉन, ठीक है, उस टाइम में जब मैं पढ़ रहा होता था, ठीक है। अब तो मैं सिर्फ जब भी न्यू मतलब एपिसोड्स आते थे ना, यूट्यूब पे आते थे, ठीक है, या टीवी में नए नए अलग अलग कार्टून्स या गाने वगैरह चलते हैं तो मैं वो देखता था। अभी तो फिलहाल मैं जितना हो सकता है ना मैं वो देख रहा हूँ, जिन जिनको मैंने मतलब छोड़ दिया ये सोच के कि मैं आगे देखूंगी इन सबको। बहुत सारी वेब सीरीज तो मैंने अभी देखना स्टार्ट भी नहीं करी, सोच रहे हो। और मेरा एग्जाम हुए अभी कितना टाइम, कम से कम 17-18 दिन हो गए हैं मेरा एग्जाम, एनसीईटी का एग्जाम हुए हुए। एंड अभी तो फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कब तक रिजल्ट आएगा। बात तो चल रही है कि इस मंथ के एंड तक आ जाना चाहिए, बट कुछ कंफर्म नहीं है अभी भी। जिन मतलब जिस चैनल को मैं फॉलो करता हूँ, एनसीईटी कॉन्सेप्ट करके एक चैनल है, तो वो बता रहे हैं कि इस मंथ के एंड में आ जाएगा। लेकिन अभी बात यह है कि 14 अगले महीने का अंत है, 14 जून। 14 जून को ना नीट का भी एग्जाम है, वो एग्जाम तो हो गया, नीट का रिजल्ट है। नीट का एग्जाम तो 4 जून को, 4 मई को ही हो गया था, और 14 जून को नीट का रिजल्ट आने वाला है। तो अब देखते हैं, एनटीए को भाई बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से वो देखेंगे, जब उनको टाइम मिलेगा तब वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। उस हिसाब से फिर जितने भी कॉलेजेस है वो अपना देखेंगे कि वो क्लोज काउंसलिंग करा रहे हैं या ओपन काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो ये सब देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। एंड मेरे भी पता नहीं कितने नंबर बैठेंगे, वो भी देखना पड़ता है, देखेंगे। अब मेरे ख्याल से 300 से अब तो होने चाहिए मेरे ख्याल से। एंड बहुत सारी चीजें हो रही है गाइस, मैं क्या बताऊं। अभी बात चल रही है, अब मेरे को ये इस बात का कोई कंफर्म नहीं है, मैंने जो सुना है मैं बस वो बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने दोस्तों से सुना है अपने, मैंने वीडियोस देखी है, बहुत सारे टीचर्स की भी वीडियोस देखी है, ठीक है, जो जिससे मैं पढ़ा हूँ उनकी वीडियोस देखी है, बहुत सारे मतलब
जिनसे मतलब मेरे जो क्या कहते हैं सीनियर्स हैं उनसे बात करी, तो मेरे को एक चीज़ पता चली है कि इस बार जो सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ है ना, वो अच्छे से मतलब हो गया, ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट ढंग का नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल से मतलब उसने बताया था वीडियो में कि 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके परसेंटेज आने चाहिए थे इतने, पर आए हैं बहुत कम इससे। ये प्रॉब्लम आ गई है। मेरे को भी लग रहा था कि मेरे कम से कम 75 या 80 प्लस 70 के लाइन में आने चाहिए थे, लेकिन इस बार मेरे पास 70% आए 12th में। अब आप सोच सकते हो। और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि फेल हो गए। कई जगह ऐसा हुआ है कि पूरी पूरी क्लासेस फेल हो गई है। टॉपर बच्चे फेल हुए हैं, टॉपर बच्चे। आप सोच सकते हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो भाई मैं भी सोच रहा हूँ। और जो रीवैल्यूएशन की जो होता है ना प्रोसेस, नहीं, रीचेकिंग की जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर हम मतलब सीबीएसई के पास फॉर्म मतलब अप्लाई कर सकते हैं कि हमें अपनी कॉपी चेक करवानी है दोबारा से। तो अभी तो थोड़ा मतलब चेंज कर दिया सिस्टम। पहले क्या होता था कि पीडीएफ नहीं आती थी जब हम फॉर्म भरते थे। तो अब पीडीएफ आ रही है, हम पीडीएफ चेक करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि इन क्वेश्चंस में ये बात है, तो इसको ठीक करना है। तो फिर वो देखेंगे अपना, फिर उनको भी लगता है कि हाँ भाई इसमें दिक्कत है, तो जाके हमारे नंबर बढ़ सकते हैं या इस प्रोसेस में नंबर घट भी सकते हैं। तो देखा जाएगा। बट भाई सबसे बड़ी बात ये है ना कि इन सब चीजों में भाई फीस का भाई बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब वो सोच रहे यार 500 रुपए, 500 रुपए तो बस उसके हैं कि अगर वो नंबर चेक करेंगे कि आपके नंबर से मतलब वो अपनी तरफ से देखेंगे। 500 रुपये आप पे करोगे तो वो देखेंगे अपनी तरफ से, अपनी टीम से कि नंबर मतलब चेकिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। ऐसा तो नहीं है कि कोई 5 नंबर वाला 3 नंबर वाला क्वेश्चन उन्होंने गलती कर दी हो कि उन्होंने ऐड ना किया हो। ठीक है, तो जस्ट सिर्फ नंबर्स की चेकिंग होगी। ठीक है, अगर आप 700 रुपये दोगे तो आपके पास पीडीएफ आएगी। ठीक है, फिर आप पीडीएफ चेक करोगे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ में प्रॉब्लम लगती है, नहीं आपको पीडीएफ मतलब आपकी शीट तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मतलब आंसर के नंबर मिलने चाहिए थे बट आपको नंबर नहीं मिले हैं, तो फिर वो दोबारा से आप मतलब भेजोगे। और इस चीज के लिए आप 100 रुपीज पर क्वेश्चन पे करना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हो, पहले तो 700 रुपये। अब मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा सिर्फ नंबर चेकिंग के लिए तो मतलब मंगाएगा नहीं। ठीक है, मतलब ये 500 रुपये तो पे करेगा नहीं, करेगा तो सीधा 700 करेगा ताकि उसके पास पीडीएफ आए। अब उसके बाद फिर अगर उसको उसमें प्रॉब्लम निकल जाती है तो उसके बाद फिर वो उसको अप्लाई करेगा 100 रुपीज पर क्वेश्चन। सोच लो 100 रुपीज। भाई कोई आम बंदा है तो भाई सीबीएसई की फीस है ना, जो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होता है तो उसके लिए सीबीएसई चार्ज करती है भाई। उसी की फीस इतनी ज्यादा होती है ना कि कई बच्चे नहीं दे पाते हैं। कई बच्चों को कई प्रॉब्लम आती है, उधार ले लेके बच्चे देते हैं। कई बच्चे मैंने देखा है, मेरी क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे थे। और भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा सीबीएसई पता नहीं कैसे इतने इतने ज्यादा चार्ज कर रही है। ऊपर क्वेश्चन 100 रुपीज चार्ज कर रही है चेक करने के। ये कोई बात हुई? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपने दोस्तों से भी बात करी, उनके भी बहुत कम कम मार्क्स आए हैं। मेरा एक दोस्त है शिवम, उसके भाई उसके मेरे को तो लग रहा था भाई शिवम के कम से कम 95% आने वाले थे, मेरे को ऐसा लग रहा था भाई, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मार्क्स आए हैं। मेरा भाई दिमाग घूम रहा है भाई, बहुत कम कम नंबर आए हैं बच्चों के इस बार। तो भाई सीबीएसई को ये सब देखना चाहिए। मैं तो अगर कोई बंदा देख रहा है सीबीएसई के ऑफिशियल्स, भाई देखो यार। हालांकि मेरा चैनल बहुत छोटा है, अभी इस चैनल की इतनी हैसियत नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी बात करे, इसका हुनर है। ठीक है, बट क्या कह सकते हैं, मैं जो भी मतलब मेरे मन में होता है ना मैं अपने ब्लॉग में बोल देता हूँ। इस बार बहुत कम नंबर आए हैं बच्चों के, जो जो हुआ बच्चे फेल हुए, मैंने अपने मन की बात बस बता दी है। मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ पैसे कमाने के लिए ब्लॉग नहीं बना रहा मैं। मेरा मन करता है इसलिए ब्लॉगिंग करता हूँ मैं, मेरे को एडिटिंग करने में मजा आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरे को घूमने में मजा आता है, मैं कहीं बाहर जाता हूँ, ब्लॉग बनाने में मजा आता है, इसलिए मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ। अभी कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे घर वाले हैं, अभी मेरे साथ मेरे मम्मी पापा हैं, पैसे देते हैं मेरे को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दिक्कत है भाई सीबीएसई के ने जो झूल झाल कर दिया है ना, इसकी दिक्कत है। तो भाई अगर कोई देख रहा है सीबीएसई का ऑफिशियल, तो यार थोड़ा देखना यार। कई टीचर्स भी बोल रहे हैं, कई टीचर्स, बड़े बड़े टीचर, सोच रहे हो आप। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट कोई बात नहीं। एंड ये ब्लॉग भी भाई बहुत छोटा बना था, तो मेरे को जो मन में था मैंने सब कुछ बोल दिया है। देखते गाइस कि जो रीचेकिंग के लिए देखते हैं, ओम बोल रहा था कि वो भरेगा,
बाकी उसकी मर्जी। बाकी फीस भाई बहुत ज्यादा है। मैं भी सोच रहा था कि मैं घर दूं, बट आप सोच लो 700 रुपये तो भाई सिर्फ पीडीएफ आने के लिए है। तो उसके बाद अगर उसके अंदर भी क्वेश्चन निकल गया तो 100 रुपये चेकिंग होगी। तब तक कि भाई ये वाला जो हमारी मार्कशीट आई है ये वाली पता नहीं आगे हम कॉलेजेस में जब अगर मान लो कि एनसीईटी का रिजल्ट आ जाता है और तब तक ये वाला जो हमारा 12th का रिजल्ट है वो वहां पे नहीं लगा, तब क्या करेंगे हम? तब तो भाई हमें कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा इस चक्कर में, तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भाई सीबीएसई को सोच समझ के करना चाहिए ना। और इस बार ये भी बात हुई थी कि सीबीएसई के जो ऑफिशियल जो सीईओ है ना, सीईओ या पता नहीं क्या कहते हैं उनको, मैं मतलब वो वर्ड भूल रहा हूँ। ठीक है, तो जो जो बंदा है ना, उन्होंने खुद मतलब सामने आके कहा है कि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी से मतलब चेकिंग की करवाई गई थी इस बार सीबीएसई के मतलब जो आंसर शीट्स थी। तो वही बात है, आप कोई अलग बंदा कर रहा है तो सीबीएसई का टीचर नहीं है ना, वो किसी और बोर्ड का टीचर होगा। ठीक है, क्या कह सकते हैं। सीबीएसई की मर्जी है, अब कुछ देखते हैं गाइस। अब गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ रूल्स बनाती है तो बात ये है, या सीबीएसई कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है इसके खिलाफ, देखते हैं। एंड आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अब मैं जा रहा हूँ भाई, 10 बज चुके हैं, इस ब्लॉग को एडिट करके अपलोड भी करना है। एंड मैं सुबह जाऊंगा मॉर्निंग वॉक पर, तो देखते हैं guys, जो भी होगा आपको दिखाएंगे। एंड आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।